हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी टीचर अड्डा पर। मैं एचबी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वोकैबलरी में, जो कि हम लोग एसपी बख्शी की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। जो एसपी बख्शी बुक है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसकी जो वोकैब है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि हमने जो स्टार्ट किया वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया है फ्रेंड। तो आज का जो नेक्स्ट वर्ड है, हमने 30 वर्ड कर लिए थे फर्स्ट वीडियो में। देन सेकंड वीडियो यानी कि 31 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, बिगिन टू स्टार्ट 31। तो फर्स्ट आपका जो वर्ड है आज का वो है एपिक्यूर। एपिक्यूर का मतलब क्या होता है फ्रेंड? जैसे कि ऐसे लोग जो केवल भोजन का आनंद लेने वाले होते हैं, यानी कि उन्हें भोजन में उन्हें 10 तरह के भोजन बना, 10 तरह की सब्जी बनी है तो 10 तरह का भी उन्हें स्वाद चाहिए। यानी कि सब में यानी कि हमेशा स्वाद लेते रहते हैं, यानी कि आनंद लेते रहते हैं। यानी कि वो एपिक्यूर जो यानी खाने पीने में जो स्वाद लेते हैं, खाने पीने की जो हमेशा तलाश में रहते हैं। जैसे कि आप कोई व्यक्ति होता है, कभी आपने कहा लो ये सब्ज़ी बनी है खा लो, वह आपके घर भी खा लिया, वहाँ से उठा दूसरे घर पहुँचा, उसने कहा लो ये सब्ज़ी बनी है खा लिया, वहाँ भी खा लिया। वो ऐसे करके अगर 10 जगह पहुँचा तो 10 जगह अगर नई नई चीज़ें हैं तो 10 में भी वो क्या करेगा, स्वाद चखेगा, फिर चाहे वो उसका पेट ही क्यों ना खराब हो जाए। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो एपिक्यूर कहलाते हैं, जिन्हें वन हु इज़ फॉर प्लीजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी कि जो खाने पीने में सुख की तलाश करता है वो आपका एपिक्यूर कहलाता है फ्रेंड। ठीक है, समझ पाए होंगे। अगला वर्ड है आपका फास्टिडियस। यानी कि फास्टिडियस क्या होता है? जो चुनिंदा स्वाद वाला होता है, सिलेक्टिव स्वाद वाला होता है। यानी वन हु हार्ड टू प्लीज, यानी वेरी सिलेक्टिव इन हिज हैबिट्स, यानी अपनी हैबिट में, अपनी आदत में बिल्कुल सिलेक्टिव होता है। उसे मतलब और से मतलब नहीं है, वो अपनी आदत है, अपनी जैसे काम करेगा बस, वो अपने जैसा। यानी कि कोई व्यक्ति होता है सिलेक्टिव, मतलब कोई आपके घर में ऐसा व्यक्ति होता है कि कुछ भी सब्जी बनी हो या कुछ भी बना हो, वो क्या है कि उसे वो सबको नेगलेक्ट करेगा, वो बस केवल एक अपनी जो चीज़ है तो वही खाना चाहेगा। इसे कहने का मतलब है कि आपके घर में अगर तोरी बनी है या लौकी बनी है, अगर उसे वो व्यक्ति है तो वो क्या है कि वो मना कर देगा, उसे नहीं खाना है तो वो नहीं खाएगा। वो कहेगा कि मुझे अरवी पसंद है तो अरवी खाएगा। या फिर मतलब कि जो लोग बहुत ज़्यादा तीखे, मतलब कि मिराकी लोग होते हैं, वो अपनी मतलब सिलेक्टिव हैबिट वाले ही होते हैं, यानी अपने हिसाब का खाते हैं, अपने हिसाब की चीज़ों को मैनेज करते हैं। अपनी उनकी आदत अलग होती है, हैबिट अलग होती है। कहते हैं ना, अरे ये तो बिल्कुल अलग हैबिट है इसकी आदत बिल्कुल अलग ही है, तो वो सिलेक्टिव हैबिट में। जैसे कि जो छोटी छोटी बातों में भी संपूर्णता चाहता हो या अत्यधिक चयनशील हो, यानी हर बात में उन्हें क्या निकालना, तुर्क निकालना है, हर बात में क्या करना, उन्हें कुछ ना कुछ नया निकालना है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं। तो अगला वर्ड है आपका फैटलिस्ट। फैटलिस्ट फ्रेंड वो व्यक्ति होते हैं जो हमेशा हर बात अपने भाग्य के ऊपर डाल देते हैं। कोई भी चीज़ है वो केवल क्या कहेंगे, वो ये कहेंगे कि हमारे नसीब में होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, हमारी किस्मत में होगा तो ऐसा हो जाएगा, या हमारी किस्मत में ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ। तो जो हमेशा सब कुछ केवल और केवल नियति पर बिलीव करते हैं, यानी कि अपने फैट पर बिलीव करते हैं, यानी कि अपने भाग्य पर बिलीव करते हैं, निर्भर रहते हैं, वो आपके व्यक्ति क्या कहलाते हैं? फैटलिस्ट कहलाते हैं। वन हु बिलीव्स इन फेट, नहीं जो केवल भाग्य पर निर्भर करते हैं, वो फैटलिस्ट कहलाते हैं। अगला है वर्ड आपका नेक्स्ट है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट जो होता है वो होता है नारीवादी। यानी कि ये इसका अगर सिनोनियम्स देखें तो फ्लोगाइनिस्ट भी होता है, फ्लोगाइनिस्ट भी बोलते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो हमेशा वुमेन्स की हेल्प के लिए, यानी वुमेन्स की यानी कि नारियों की हेल्प के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, जो हमेशा फीमेल की हेल्प्स के लिए खड़े रहते हैं, वो आपके फेमिनिस्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फेमिनिस्ट कहलाते हैं। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, यानी जो हमेशा वुमेन की हेल्प या मदद करते हैं, वो फेमिनिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, ये जो महिलाओं के अधिकारों और उत्थान के लिए कार्य करता है। अगला वर्ड है आपका, बहुत अच्छा वर्ड है अगला, फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव जो वर्ड है, जिसको हम फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा,
फ्यूजिटिव को हम लोग भगोड़ा बोलते हैं, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कानून या किसी अपने कार्य करने से जो भागता रहता है, यानी कि जो कानून से भागता हो या छिपता हो, यानी कि जिसे हम लोग एब्सकॉन्डिंग पर्सन भी कहते हैं। इसका सिनोनिम्स एब्सकॉन्डिंग पर्सन भी होता है, यानी कि जो हमेशा कानून या न्याय से जो भागता है वो क्या कहलाता है, यानी फ्यूजिटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्यूजिटिव कहलाता है। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो न्याय से भागता है या छिपता है वो क्या कहलाता है? फ्यूजिटिव कहलाता है फ्रेंड। ठीक है। अगला जो वर्ड है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट क्या होता है? ये भी एक भोजन प्रेमी होते हैं, यानी कि भोजन इनको कैसा भी मिल जाए, बस भोजन इनको स्वादिष्ट लगता है, यानी कि वही भोजन अच्छा होता है। ये कभी भी उस भोजन की निंदा नहीं करते, यानी कि जो स्वादिष्ट भोजन का अत्यधिक प्रेमी हो, यानी कि ये जो होते हैं, यानी कि जहाँ इन्हें अपनी पसंद का, अपनी स्वाद का भोजन मिल गया तो बस वहीं से पेट भर लेंगे, और फिर कुछ भी हो उन्हें उससे कुछ किसी से चीज़ से भी मतलब नहीं, और कुछ नहीं लेंगे, बस जो उन्हें उनकी पसंद का है, यानी कि ए लवर ऑफ गुड फूड, यानी अच्छे भोजन के प्रेमी जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गवर्नमेंट कहलाते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट अलग है, बट एक है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट 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 तो ये गवर्नमेंट जो है, ये जो है भोजन पारखी है। नहीं, ऐसे लोग जिन्हें भोजन के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी परख होती है कि ये भोजन अच्छी गुणवत्ता का है कि ये ख़राब गुणवत्ता का है, इसकी गुणवत्ता कैसी है, ये जो जान लेते हैं, यानी एक कोनाइजर ऑफ फूड, यानी एक कोनाइजर ऑफ फूड, यानी जो इस चीज़ को जान लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके गवर्नमेंट कहलाते हैं। हु इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट। ठीक। तो यानी जो खाने की गुणवत्ता का जानकार और पारखी हो क्या कहलाता है? गवर्नमेंट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हैंडपैक्ड। व्हाट इज हैंडपैक्ड? हैंडपैक्ड इज ए हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, यानी कि ऐसा हस्बैंड जिस पर उसकी पत्नी के द्वारा रूल किया जाए, यानी कि जैसे आप देखते हैं हम लोग गाँव में कुछ कहते हैं, कहावत है, कहें कि जोरू का गुलाम या पत्नी का गुलाम, ऐसा कुछ नहीं होता। कहने का मतलब होता है कि वह पति जो अपनी पत्नी के कहे अनुसार ही सब कुछ करता है, यानी कि जो अपनी पत्नी की हर बात, यानी अपनी पत्नी के अनुसार ही चलता है, तो वो आपके हैंडपैक्ड कहलाते हैं। ठीक है। यानी कि जिस पति पर पत्नी का पूर्ण रूप से अधिकार होता है, उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकता उसका पति, यानी कि जो सारा कुछ जो अपनी वाइफ के कहने पर ही करता है वो आपके क्या कहलाते हैं? हैंडपैक्ड कहलाता है। यानी हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, एक ऐसा पति जिस पर उसकी पत्नी के द्वारा शासन किया जाए। देखो, एक होता है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट होता है भोगवादी, यानी कि भोगवादी का मतलब होता है वन हु बिलीव्स दैट सेंसुअल प्लीजर इन द चीप गुड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो भोग विलास की दुनिया में तल्लीन रहता है, जिसको केवल और केवल ये दिखता है कि भोग विलास ही दुनिया में सब कुछ है, वही सब कुछ है, यानी कि उससे बड़ा कोई आनंद या कोई भी इंटरेस्ट किसी में नहीं है, यही सब कुछ सारी दुनिया में है। अगर ऐसा व्यक्ति जो होता है वो आपका हेडोनिस्ट कहलाता है, जो भोगवादी कहलाता है, यानी कि जो मानता है कि इंद्रिय सुख ही सर्वोच्च है। अगला वर्ड है हेरेटिक। सॉरी, हेरेटिक जो वर्ड है वो उसे हम लोग बोले तो धर्म विरोधी होता है। ये क्या होता है? धर्म विरोधी, वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, यानी कि जो धर्म में चल रहा है उस धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, अगेंस्ट कार्य करता है। वन हु एक्ट्स अगेंस्ट, यानी कि जो धर्म की शिक्षाओं या परंपराओं के विरुद्ध आचरण करता है या कार्य करता है, वो आपका हेरेटिक कहलाता है फ्रेंड, यानी कि धर्म विरोधी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हर्बीवोरस। हमने आपको मांसाहारी करा दिया, यानी कि जो फीड्स करते हैं ह्यूमन फ्लेश से और जो फीड्स करते हैं एनिमल फ्लेश से, वो हमने करा दिया आपको, यानी कि कैनिवाल और कार्निवोरस। ये है आपका हर्बीवोरस। हर्बीवोरस
कहें तो दैट इज शाकाहारी, यानी हर्बीवोरस इज शाकाहारी, यानी कि जो केवल और केवल पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं, केवल शाकाहारी भोजन करते हैं, वो आपके हर्बीवोरस कहलाते हैं। वन दैट लिव्स ऑन प्लांट्स एंड हर्ब्स, यानी कि जो केवल पेड़ पौधों पर ही जीवित रहते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। यानी वह प्राणी जो केवल पौधों और जड़ी बूटियों पर निर्भर करता है, हर्बीवोरस। ठीक है, दैट इज नेक्स्ट वर्ड ऑनरेरी। ऑनरेरी मतलब होता है सम्माननीय, यानी कि मानद पदाधिकारी, यानी सम्मानीय। ऑनरेरी मीन्स होता है सम्माननीय। वन हु होल्ड्स ए पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, कोई यानी कि जिसे बिना वेतन के पद दिया जाता है केवल सम्मान हेतु, यानी केवल और केवल सम्मान हेतु दिया जाता है पद, तो वो जो होता है यानी कि बिना सैलरी का, तो क्या होता है, ऑनरेरी कहलाता है। क्या कहलाता है वो पद, क्या कहलाता है, ऑनरेरी कहलाता है। जैसे किसी को डॉक्टरेट डिग्री दे दी, डॉक्टर लग गया किसी के साथ में, तो क्या है, वो एक पद है उसका, यानी कि डॉक्टरेट, यानी कि वो कोई उसको सैलरी नहीं दे जा रही है, केवल उसको वो एक सम्मान दिया गया है, पद्म विभूषण है, यानी कि भूषण है। तो ये जो दिए जाते हैं वो सम्मान दिए जाते हैं। सम्मान कोई सैलरी के लिए नहीं दिया जाता है, वो पद या वो सम्मान जो होता है केवल उसको मान प्रतिष्ठा के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगला होता है हाइब्रो, यानी बौद्धिक अभिमानी। हाइब्रो का मतलब होता है बौद्धिक अभिमानी, यानी ए पर्सन कॉन्सिडरिंग हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट, यानी कि जिससे हम लोग, जिसका सिनोनिम सिनॉब भी होता है, यानी कोई ऐसा पर्सन या ऐसा व्यक्ति जो पूरी संस्कृति और बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ समझता है, यानी अपने आप पूरी संस्कृति में, सब में, यानी सब में, सभी में कोई व्यक्ति ये समझता है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं ही बौद्धिक रूप से मजबूत हूँ, और ऐसा व्यक्ति जो है अपने आप को ये समझता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका हाइब्रो कहलाता है, बौद्धिक अभिमानी हाइब्रो कहलाता है। ठीक है, ये जो नेक्स्ट वर्ड है हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक क्या होता है, यानी कि हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब होता है कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। वो हमेशा ये देखता है अगर थोड़ा सा भी उसे जुकाम आए, छींक आई, तो बस उसे एकदम टेंशन हो जाती है, अरे मुझे लगता है कि मतलब मुझे सर्दी होगी बहुत जोर से, या फिर कोई थोड़ा सा भी कुछ भी उससे परेशानी हुई और वो एकदम उसको लेकर के बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया, एकदम चिंतित हो गया, और वो क्या एकदम से डॉक्टर के पास जाना है। यानी ऐसा व्यक्ति जो होता है, यानी स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, वो यानी हाइपोकॉन्ड्रियक कहलाता। क्या कहलाता है, हाइपोकॉन्ड्रियक, यानी कि वन हु इज ओवर एनेक्सियस अबाउट हिज हेल्थ, यानी बहुत ज़्यादा डरा रहता है अपनी हेल्थ को लेकर, यानी जो स्वास्थ्य को लेकर हमेशा डरा और परेशान रहता है, हाइपोकॉन्ड्रिक कहलाता है। अगला होता है आइक्नोक्लास्ट, यानी आइक्नोक्लास्ट जो होता है वो ऐसा होता है व्यक्ति जो परंपराओं को तोड़ने वाला होता है। क्या होता है, परंपराओं को तोड़ने वाला होता है। वन हु इज ब्रेक ऑफ इमेजेस एंड ट्रेडिशंस, यानी कि जो जिसे हम लोग आइक्नोक्लास्ट भी कहते हैं, जो मूर्ति भंजक, यानी जो मूर्ति वगैरह या किसी की इमेजेस वगैरह को तोड़ता है, ऐसा व्यक्ति जो आपको आइक्नोक्लास्ट कहलाता है। जो परंपराओं या रूढ़ियों को तोड़ने वाला हो वो क्या कहलाता है, आपको आइक्नोक्लास्ट कहलाता है। अगला वर्ड है इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है अशिक्षित, होता है लिटरेट, एक इलिटरेट। तो इलिटरेट का मतलब जो होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही लिखना या पढ़ना नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता, वो अशिक्षित कहलाता है। वन हु डज नॉट नाउ रीडिंग और राइटिंग, लेकिन जो बिल्कुल भी लिख और पढ़ नहीं सकता, छोटा बड़ा ABCD भी लिख नहीं और पढ़ नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं इलिटरेट। क्या कहते हैं, इलिटरेट। इसका एंटोनिम्स होता है लिटरेट, यानी कि जो लिखना पढ़ना जानता है। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता वो इलिटरेट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है इमिग्रेंट। कल हमने करा था एमिग्रेंट, ये है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट यानी कि प्रवेशी प्रवासी, प्रवेशी प्रवासी। इसका मतलब है ए पर्सन हु कम्स टू ए कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटल, यानी कि फॉर
सेटलिंग, यानी कि जो अपने देश से किसी दूसरे देश में बसने के लिए आता है, यानी कि जो अपने देश से किसी दूसरे देश में बसने के लिए आता है, वो आपका क्या कहलाता है, वो इमिग्रेंट कहलाता है। यानी कि जो अपने देश से किसी दूसरे में बसता है, इमिग्रेंट, और जो दूसरे देश से अपने देश में बसने आता है, वो आपका एमिग्रेंट कहलाता है। अगला वर्ड है आपका इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल का मतलब है, इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है अभेद्य। क्या होता है ये? अभेद्य। दैट कैन नॉट बी एंटर्ड बाई फोर्स, यानी कोई ऐसा जिसे बलपूर्वक जीता या भेदा ना जा सके, जिसको पार नहीं कर सकते हम, जिसको जीत नहीं सकते। यानी बलपूर्वक भी कितना भी बल लगा दें, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, उसको भेद नहीं सकते हैं, उसको हरा नहीं सकते हैं, तो वो इम्प्रैग्नेबल होगा। यानी दैट कैन नॉट बी एंटर्ड बाई फोर्स। और जिसका एंटोनियम्स होता है प्रैग्नेबल, जिसे हम लोग हरा या फिर भेद सकते हैं, वो क्या कहलाएगा आपका? प्रेग्नेबल कहलाएगा। अगला है इम्पोस्टर। अगला वर्ड है फ्रेंड आपका इम्पोस्टर, यानी कि इम्पोस्टर ऐसा व्यक्ति होता है जो छल वगैरह करने वाला होता है। वन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, जो किसी और का बहाना करता है या छल से पहचान छुपाता है। यानी इम्पोस्टर जो छल वगैरह चाल वगैरह करने वाला व्यक्ति होता है, जो धोखेबाज व्यक्ति होते हैं, जो मतलब मुखौटा वगैरह लगा लेते हैं, या जो कहने का मुखौटा लगाने का मतलब है कि जो धोखे से बात करते हैं, मन में कुछ होता है और कहते कुछ हैं, धोखेबाज जो छल करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो इम्पोस्टर कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल का मतलब क्या होता है? इंडिफैटिगेबल का मतलब होता है अथक श्रम करने वाला। इंडिफैटिगेबल यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिना रुके, बिना थके, जो कभी थकता ही नहीं, जो थकता नहीं है, लगातार मेहनत करता रहता है बड़ी आसानी के साथ। वन हु डज नोट टायर इजीली, जो आसानी से थकता नहीं है, यानी वो लगातार लगा रहता है, बिना थके कार्य करता रहता है, इंडिफैटिगेबल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडिफैटिगेबल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडिफैटिगेबल कहलाता है सब व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, यानी कि इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर प्रकट नहीं करता। यानी वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, यानी कि कोई भी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दो वर्ड होते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो होता है अपनी बातों को, अपने मन की बातों को वो दबा के रखता है, आपसे नहीं कहेगा, आपकी सारी बातें सुन लेगा लेकिन अपनी बातें आपसे नहीं कहेगा, ज़्यादातर अपने अंदर की बातें अपने अंदर ही दबा के रखता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं हमारे, वो इंट्रोवर्ट कहलाते हैं फ्रेंड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंसॉल्वेंट। हमने कल करा था आपको इंसॉल्वेंट एंड बैंकरप्ट, दोनों करा दिए थे, तो आपको पता है इसका मतलब दिवालिया होता है। ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, यानी कि जिसका सिनोनिम्स होता है बैंकरप्ट, यानी कि जो अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ हो। तो इस पर टाइम जाया नहीं करते हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्या है? इटरनेट। क्या है? एक मिनट रुक जाना। अच्छा हाँ, यही वर्ड है। ठीक है। आइटनरेट, ये है आइटनरेट का मतलब होता है यात्रा करने वाला। एक ऐसा व्यक्ति जो यात्रा करने वाला होता है, यानी आइटनरेट कहलाता है। यानी वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि नोमैडिक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमेशा शौक रहता है यात्रा करने का। यानी कि आज लखनऊ में है, कल
राजस्थान में है, कभी हरियाणा में है, अगले दिन कहीं है, जो हमेशा यात्रा करने का शौकीन होता है वो आइटिनरेट कहलाता है। वो व्यक्ति क्या कहलाता है आपको? आइटिनरेट कहलाता है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक यात्रा करता रहता है। ठीक है। अगला वर्ड है आपका इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है अजय। अजय का मतलब वन टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीट, जिसको हराना संभव नहीं हो, यानी जिसे हराया नहीं जा सकता। यानी कि इनविंसिबल, जिसे हराया नहीं जा सकता, यानी कि जिसे हराना संभव नहीं होता है, वो आपका इनविंसिबल कहलाता है, अजय कहलाता है। वन टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीट। नेक्स्ट वर्ड है इनवल्नरेबल, यानी अक्षतनीय। क्या कहलाएगा? अक्षतनीय कहलाएगा। यानी वनरेबल, इसका मतलब होता है वन दैट कैन नॉट बी हार्म्ड या वाउंडेड, यानी कि जिसे चोट या हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। यानी वनरेबल, यानी कि बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बस शब्द सही है। यानी फिर उसके बाद है वल्नरेबल, यानी इनवल्नरेबल, यानी अक्षतनीय। क्या होगा? ये अक्षतनीय, यानी वन दैट कैन नॉट बी हार्म्ड, यानी कि जिसको आसानी से हानि नहीं पहुंचाई जा सके, यानी जिसे चोट या हानि नहीं पहुंचाई जा सकती है, आसानी से नहीं हरा सकते हैं, उसको कुछ नहीं कर सकते, तो इनवल्नरेबल कहलाएगा। इनवल्नरेबल कहलाएगा। अगला है लिबर्टाइन, यानी कि कैसा व्यक्ति? जो चरित्रहीन व्यक्ति होता है वो लिबर्टाइन कहलाता है, यानी जो नैतिकता से गिरा हुआ और जीवन जीता है। यानी गिरा हुआ जीवन जीता है, यानी जो नैतिकता से गिरा हुआ जीवन जीता है। ए पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, इसका सिनोनियम्स होता है लीचर, जिसे हम लोग लीचर टाइप का कहते हैं। व्यक्ति जो चरित्रहीन होता है वो आपका क्या कहलाता है? लिबर्टाइन कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? लिबर्टाइन कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है मार्टियर, यानी मार्टियर का मतलब होता है शहीद। मार्टियर का मतलब क्या होता है? शहीद। मार्टियर शहीद, यानी वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज, यानी जो किसी महान उद्देश्य के लिए प्राण देता है, यानी कि जो शहीद होते हैं उन्हें मार्टियर बोलते हैं। यानी जो किसी महान उद्देश्य के लिए प्राण देता है मार्टियर कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मशीनरी। नहीं, मशीनरी का मतलब होता है पैसे के लिए काम करने वाला। जो पैसे के लिए काम करता है मशीन, यानी वन हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी, जो पैसे के लिए काम करता है, यानी जो पैसे सिर्फ पैसे के लिए कार्य करता है, मशीनरी कहलाता है। अगला है मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप का मतलब होता है जो मानव द्वेषी होता है, यानी कि जो ह्यूमन मैनकाइंड से घृणा करता है, जिसका एंटोनियम्स होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या कहलाता है? फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि जो मनुष्यों से घृणा करता है वो मिसएंथ्रोप होता है। क्या होता है? मिसएंथ्रोप कहलाता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है आपका लास्ट वर्ड है आज का मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट का मतलब होता है विवाह विरोधी, वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो शादी से यानी विवाह को नापसंद करता है, जो शादी करने से नफरत करता है, वो आपका मिसोगैमिस्ट कहलाता है। वो स्त्रियों से जो नफरत करता है शादी करने से, वो मिसोगैमिस्ट कहलाता है। वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, यानी कि शादियों से नफरत करता है, वो क्या कहलाता है? वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, यानी मिसोगैमिस्ट कहलाता है। तो फ्रेंड, आज के 30 वर्ड कंप्लीट हुए। 2 सीरीज आ चुकी, इसमें 60 वर्ड हमने कंप्लीट कर लिए। 1 बाय 1 करके हम सारी वर्ड को कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही प्यार बनाए रहिए हमारे साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ और हम इसी तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो आपको दे पाएँ। कोशिश करेंगे हम कि पूरी वोकैबलरी और इसके साथ साथ हमारी जो लिटरेचर की सीरीज चल रही है उसको भी कंप्लीट कराएँ। हम लोग पहले डॉक्टर रंजीत सर की बुक से करा रहे हैं, उसको कंप्लीट कराने के बाद में हम लोग जो कराएंगे वो आपके जो है SK अरोरा है उसको कंप्लीट कराएंगे 1 बाय 1। देन चलता रहेगा हमारा ऐसे प्रैक्टिस। आप तो ना समझें, बस ये फ्री में आपको मिल रहा है तो आप ले लीजिए। बहुत अच्छी सीरीज़ है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।